नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस का आज देशव्यापी प्रदर्शन था और प्रदर्शन का मुद्दा था मणिपुर में अशांति और अडानी के मुद्दे पर जांच की मांग। वही मांग को लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी आगे प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया गया। राजभवन मार्च का प्रोग्राम था। इस कार्यक्रम में लंबे समय बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं से मतलब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कई विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद शामिल हुए। और राजभवन मार्च तो नहीं हुआ, पुलिस कमिश्नरेट के सामने स्थित शहीद स्मारक पर धरना हुआ, भाषण हुए और उसके बाद में हल्का प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के बाद में बात समाप्त हुई और कांग्रेसी अपने अपने गंतव्य की ओर लौट गए। लेकिन कांग्रेस में अभी जो मुद्दा चल रहा है राजस्थान में, वह चल रहा है एक फोटो लगाने और नहीं लगाने का। जी हां, आपने देखा होगा कि 2 दिन तक लगातार प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद थे। और पहले दिन जो बैठक हुई पदाधिकारियों की, उसमें एक नए पदाधिकारी ने, युवा पदाधिकारी ने मुद्दा उठा दिया कि यहां एकता की बातें हो रही है, लेकिन जो होर्डिंग लग रहा है पीछे, उसमें सचिन पायलट की फोटो क्यों नहीं है। और बस यहीं से यह मुद्दा खड़ा हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना था कि एआईसीसी का जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ये फोटो लगाए गए हैं, ऐसे में इसे मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन मुद्दा बन गया, मीडिया में बन गया और उसके बाद बाकायदा हैशटैग चलाकर इसे मुद्दा बनाया गया और ऐसे जताया गया जैसे कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या फोटो लगाने या नहीं लगाने से ही पैदा हो रही है और कांग्रेस मजबूत तभी होगी जब फोटो लगेगी, या कांग्रेस कमजोर इसलिए है कि फोटो नहीं लगी। अब इस फोटो की बात को जब आगे बढ़ा दिया तो बहुत सारे गड़े मुद्दे लोगों ने उखाड़ दिए, हमें भी बताया और मीडिया वालों को बताया, हमें कटिंग्स भी भेजी, फोटो भी भेजी और बताया कि उस समय लोगों को फोटो की याद नहीं आई। जी हां, बात जब सचिन पायलट की फोटो लगाने नहीं लगाने की आई, तो बात सबसे पहले तो यह थी कि प्रदेश कांग्रेस की पदाधिकारियों की बैठक में इससे पहले भी कभी पूर्व अध्यक्षों की फोटो नहीं लगी है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की फोटो नहीं लगी है। पूर्व सीएलपी लीडर की लगती है, वह भी अगर भूतपूर्व हो जाए तो उसकी नहीं लगती, जैसे कि हरिदेव जोशी की नहीं लगती, मोहनलाल सुखाड़िया की नहीं लगती। और यह तमाम पार्टियों में प्रोटोकॉल लगभग ऐसा ही होता है, जिसमें पूर्व सदन के जो नेता होते हैं या पार्टी के जो सदन में प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, उनकी फोटो लगती है, पूर्व अध्यक्षों की नहीं लगती। और उसी प्रोटोकॉल के तहत वो बात हुई थी। लेकिन जब उसे मुद्दा बना दिया गया तो लोगों ने पुरानी बहुत सारी बातें उखाड़ ली। सबसे पहले तो बात तब की जब 2018 में सचिन पायलट अध्यक्ष हुआ करते थे प्रदेश कांग्रेस के। सरकार कांग्रेस की आ गई थी 2019 में, सरकार का पहला वर्ष की वर्षगांठ थी। याद होगा सभी को, उस समय सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी थे। लेकिन जब सरकार के कार्यक्रम हुए तो सरकार के किसी भी कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री और मंत्री सचिन पायलट की होर्डिंग में कहीं फोटो नहीं थी। कहीं सरकार के कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। सिर्फ एक कार्यक्रम जो विद्याधर नगर स्टेडियम में हुआ था, उसमें वक्ता के रूप में सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री होते हुए आमंत्रित थे। तो सबसे पहले उस समय किसी ने यह आवाज नहीं उठाई कि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री भी हैं सरकार में, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें उन कार्यक्रमों में तवज्जो नहीं मिली। चलिए कोई बात नहीं, होता है राजनीति में यह।
सरकार कई कारण गिना देती है। उसके बाद जब समय का पहिया घूमता है तो राजनीति में आपने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, यह हमेशा हस्ताक्षर हो जाते हैं और जनता के बीच हमेशा मौजूद रहते हैं। तो अब जो बात गड़े मुर्दे उखड़ने की बात है, तो जब लोगों ने निकाले तो लोगों ने 2020 में बगावत के बाद के समय के 2 कार्यक्रमों के फोटो निकाले, होर्डिंग निकाले। आपको याद होगा कि जब समझौता हो गया था, सचिन पायलट और उनके साथ के तमाम विधायक फिर से आ गए थे राजस्थान, मानेसर छोड़ के, बाड़ेबंदी बंद हो गई थी, सरकार चलने लगी थी। उसके दौरान सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे कि हमने विपक्ष में रहते हुए भाजपा सरकार पर जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों की जांच के लिए मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा था, लेकिन उन पर जांच नहीं हुई। ऐसे में मैं 1 दिन का मौन व्रत रखूंगा। और कोई बुराई नहीं है अपनी सरकार में मुद्दों को याद दिलाने के लिए। उस दौरान आपको याद होगा कि प्रदेश के प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक चेतावनी दी थी इस मौन प्रदर्शन को लेके या मौन व्रत को लेके, लेकिन यह मौन व्रत हुआ था। चलिए, हुआ था। अब मौन व्रत में जो पोस्टर लगा था, पीछे होर्डिंग लगा था, उसे आप ध्यान से देखिए। उसमें कहीं कांग्रेस नजर आ रही है, कांग्रेस का निशान नजर आ रहा है, कांग्रेस का कोई नेता नजर आ रहा है, कांग्रेस का वर्तमान अध्यक्ष नजर आ रहा है, प्रभारी नजर आ रहा है, प्रदेश अध्यक्ष नजर आ रहा है, किसी की भी फोटो नजर आ रही है? सिर्फ गांधी जी की फोटो नजर आ रही है। और गांधी जी का सम्मान सिर्फ देश नहीं करता, पूरी दुनिया करती है। गांधी जी का सम्मान करते हुए बहुत सारे जगहों पर उनकी फोटो लगाई जाती है और वहां लगाई गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सचिन पायलट के मौन व्रत में कांग्रेस के किसी भी नेता की, यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी फोटो नहीं लगाई गई और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह या सिंबल भी नहीं लगाया गया। तो सवाल यह उठता है कि जब कांग्रेस के विधायक सचिन पायलट थे तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की फोटो नहीं लगाई। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने ऐसा क्यों किया? चलिए, यह एक घटनाक्रम हो गया। उसके बाद आपको याद होगा कि सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा निकाली थी। अब आप उस पदयात्रा के पोस्टर भी आपको याद होंगे, होर्डिंग भी याद होंगे। पीले कलर के वे होर्डिंग थे, मशाल का उसमें निशान था। ऊपर महापुरुषों की फोटो भी थी, जिसमें इंदिरा गांधी की फोटो भी थी, ज्योतिबा फुले की भी फोटो थी, भीमराव अंबेडकर की फोटो भी थी। लेकिन उसमें भी कांग्रेस का ना तो सिंबल था, ना कांग्रेस का झंडा था, ना कांग्रेस के वर्तमान के किसी भी नेता, अध्यक्ष, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, किसी की भी फोटो नहीं थी। तो क्या उस समय जो पदयात्रा निकाली गई थी सचिन पायलट के नेतृत्व में, तब क्या सचिन पायलट कांग्रेस में नहीं थे? अब यह विवाद जब खड़ा हुआ है कि प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में जो होर्डिंग लगा है उसमें सचिन पायलट की फोटो क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जब वोट की जरूरत होती है तो सचिन पायलट की फोटो लगाई जाती है। इस बारे में जब मैंने खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से बात की तो उन्होंने कहा कि यह तो विवाद उठाने वाले जाने की, उन्होंने ऐसा क्यों किया है। बहुत सारे स्थानों पर मैं जाता हूं, कई बार हमारी फोटो नहीं होती है, लेकिन हमें आमंत्रित किया जाता है तो हम जाते हैं, हम नहीं देखते। और आज का जो प्रदर्शन था जिसमें सचिन पायलट खुद मौजूद थे, उसका होर्डिंग भी आप देख सकते हैं पीछे, उसमें भी सचिन पायलट या राष्ट्रीय पदाधिकारियों की फोटो नहीं थी। लेकिन पूर्व सीएलपी नेता होने के नाते अशोक गहलोत मौजूद थे तो अशोक गहलोत की फोटो भी लगी हुई थी, क्योंकि एआईसीसी का यही प्रोटोकॉल है। अब सवाल यह उठता है कि जो विवाद उठाने वाले लोग थे या जिस पदाधिकारी ने यह विवाद खड़ा किया, यह सवाल खड़ा किया, उससे सचिन पायलट को राजनीतिक रूप से कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है या कांग्रेस का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है?
या तो एआईसीसी का रूल फॉलो ना किया जाए, या फिर अपनी मनमर्जी से जो चाहे वो फोटो लगाई जाए। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे होर्डिंग छपते हैं नेताओं के, जब वह किसी नेता को पसंद नहीं करते तो उसकी फोटो नहीं लगाई जाती, भले ही वह प्रोटोकॉल में हो तो भी। ऐसा कई बार, हालांकि प्रदेश कांग्रेस के कार्यक्रमों में एक तय प्रोटोकॉल है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो लगती है, सोनिया गांधी की फोटो लगती है, राहुल गांधी की फोटो लगती है, प्रियंका गांधी की फोटो लगती है, प्रदेश प्रभारी की फोटो लगती है, पूर्व सीएलपी लीडर की फोटो लगती है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की फोटो लगती है, और अगर पार्टी की सरकार है तो सीएलपी लीडर की, अन्यथा नेता प्रतिपक्ष की फोटो लगती है। और यह लगातार चला आ रहा क्रम है, लेकिन इसके बावजूद यह विवाद उठाने से वह गड़े मुर्दे भी सामने आ गए जब सचिन पायलट ने कांग्रेस का विधायक रहते हुए एक मौन व्रत किया, उसमें कांग्रेस के किसी भी नेता की फोटो नहीं लगाई, कांग्रेस का सिंबल नहीं लगाया, कांग्रेस का झंडा नहीं लगाया। अजमेर से जयपुर तक अपनी ही सरकार से सवाल पूछने के लिए यात्रा निकाली। सवाल पूछने में कोई बुराई नहीं, अपनी सरकार से सवाल पूछने में भी कोई बुराई नहीं, लेकिन उसमें अपनी पार्टी का झंडा गायब कर दिया जाना, अपनी पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की फोटो नहीं लगाया जाना, क्या वह प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होता है? तब सवाल नहीं उठाए सरकार के किसी भी व्यक्ति ने, मुख्यमंत्री के किसी भी समर्थक ने, लेकिन अब यह बेविवाद, बेवजह विवाद खड़ा हुआ है। अब इस विवाद का असर कहां तक जाएगा, आगे जाकर किसे फायदा देगा, किसे नुकसान करेगा? विवाद उठाने तक भी बात सही थी, सवाल उठाने तक भी बात सही थी कि पदाधिकारियों की बैठक में सवाल उठा और उसका जवाब आ गया, उसके बाद वह विवाद शायद खत्म हो जाता, लेकिन उस पर हैशटैग चलवाए गए, उस पर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कराया गया और विवाद को हवा दी गई। अब उस विवाद को हवा देने का सचिन पायलट को राजनीतिक रूप से कितना बड़ा फायदा होने वाला है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि राजनीति में कल का किसी को पता नहीं है। लेकिन आज वही सचिन पायलट सबकी एकता की बात कर रहे थे खुद, और जब खुद भाषण दे रहे थे तो पीछे के होर्डिंग में भी आज सचिन पायलट की फोटो नहीं थी, लेकिन आज उनके समर्थकों में से किसी ने भी यह सवाल नहीं उठाया। सचिन पायलट वहां हम सब एक हैं का नारा दे रहे थे। हालांकि जब प्रदर्शन चल रहा था तो उसमें हम सब एक है वाली बात देखने को तो थी, लेकिन महसूस करने को नहीं थी। और वहां भी नेताओं के समर्थक जिस तरह का व्यवहार करते हैं कि गुटबाजी उजागर हो ही जाती है, वह भी वहां स्पष्ट रूप से नजर आ गई। कुल मिलाकर एक फोटो नहीं लगाने का विवाद अब धीरे धीरे ट्रेंडिंग करवाकर राजनीतिक रूप से कितनी परिपक्वता दिखाई गई है या फायदा नुकसान कितना देखा गया है, यह आगे चलकर जरूर असर दिखाएगा। कुल मिलाकर एक छोटा सा सवाल कई बार किसी नेता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।